हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सेशन स्टार्ट किए हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जिसमें हमारा टॉपिक था एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड हमने उसके डेफिनेशन के 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अब हम लोग का यह तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग नेसेसरी कंडीशन फॉर एब्जेक्ट टू बी एनालिटिक, हम लोग कोई फंक्शन एनालिटिक है उसका नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे इस लेक्चर में। तो हम लोग का नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो हम लोग का डेफिनेशन के थ्रू पता नहीं चलता है कि वो एनालिटिक है या नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन में जाते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन क्या कहता है, देखिए, द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन एब्जेक्ट इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई to be analytic in a domain D is that in the domain D U and V satisfied Cauchy-Riemann equation, that means CR equation। मतलब कि कोई फंक्शन हम लोग का एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा भी एक्स वाई दिया है, तो इसको हम लोग एनालिटिक कब बोलेंगे, जब वह जो है CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। और CR इक्वेशन हम लोग का क्या होता है, CR इक्वेशन हम लोग का होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल भी अपॉन डेल एक्स। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो कोई भी फंक्शन हम लोग का एनालिटिक कब होता है, जब वो कॉची-रीमान मतलब कि एनालिटिक हो तो वह कॉची-रीमान को सेटिस्फाइड करता है बोल रहे हैं। और ये एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। मतलब कि कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वह CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता ही है, लेकिन कन्वर्स नॉट ट्रू। मतलब कि कोई फंक्शन हम लोग का अगर CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वह हम लोग का एनालिटिक होगा। कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो कि CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड तो कर जाते हैं लेकिन एनालिटिक नहीं होते हैं। सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक, हम लोग सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक देख रहे हैं। तो सफिशिएंट कंडीशन हमारा क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं, फॉर अ फंक्शन एब्जेक्ट इफ़ यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विच सेटिस्फाइड द कॉची-रीमान इक्वेशन इन रीजन आर then it is sufficient condition for abject to be analytic in that region R। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग का यू एक्स यू वाई भी एक्स भी वाई ये सब एग्जिस्ट भी होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए, और इनका जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव वो भी हम लोग का एग्जिस्ट करना चाहिए। और ये कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा रीजन R पर, तब हम लोग का सफिशिएंट कंडीशन यह दावा देता है कि जो ओ एफ जेड जो है वह एनालिटिक है रीजन R पर। मतलब कि यदि कोई फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है और साथ ही वह कंटिन्यूअस है, उसका पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वह एनालिटिक फंक्शन है। मतलब कि नेसेसरी कंडीशन यह दावा नहीं करता कि वह हम लोग का एनालिटिक फंक्शन है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन यह बता देता है कि वह फंक्शन हम लोग का एनालिटिक फंक्शन है। सो इसी तरह नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन का डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर होता है। इसके एग्जांपल हम आगे लेकर आएंगे जिससे और अधिक क्लियर होगा नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन किस तरह से होता है। सो थैंक यू सो मच।